दोस्तों, जंगे बद्र के खात्मे के बाद जहां एक तरफ मुसलमान अपनी फतह की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मक्का के लोग अपनी हार का बदला लेना चाहते थे और इसीलिए मक्का के लोग बहुत तेजी के साथ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे थे। और इनके इसी तेजी का ये नतीजा था कि सिर्फ एक साल गुजरने के बाद यानी 23 मार्च 625 ईस्वी का वह दिन भी आ गया जब दोनों फौजें यानी मुसलमान और कुफ्फारे मक्का इस्लाम की दूसरी जंग के लिए तैयार हो चुके थे। और इस बार कुफ्फारे मक्का ने पिछली बार से कई ज्यादा यानी 3000 लोगों का फौजी दस्ता तैयार कर लिया था। और जिस 3000 की फौज में 2800 ऊंट और 200 घोड़े मौजूद थे और जिस फौज की क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था, दोस्तों ये वही अबू सुफियान था जिसने बद्र की जंग से पहले अपने काशिद को मक्का भेजा था। और दोस्तों, जब इस बात का इल्म मदीने में मुसलमानों को हुआ कि मक्का से अबू सुफियान फौज लेकर चल चुका है, तो मदीने में मुसलमानों ने भी अपनी 1000 फौजों के साथ अपनी रवानगी शुरू की। और दोस्तों, मुसलमानों की फौजों के 1000 फौजों में सिर्फ 100 के करीब जंगी कवच मौजूद थे और सिर्फ 50 घोड़े ही मुसलमानों के पास मौजूद थे। और इसी के साथ कुफ्फारे मक्का मदीने से कुछ दूर ओहद के मैदान में रुके और मुस्लिम फौज भी अब दुश्मन फौज के करीब पहुंच चुकी थी। और ओहद के मैदान में पहुंचकर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फौजों को मैदान में खड़ा करने लगे। और उस वक्त मुसलमानों ने जब ये देखा कि कुफ्फारे मक्का की तादाद मुसलमानों से 3 गुनी है, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो अंदरूनी तौर पर मुनाफिकीन में से था, वह अपने 300 फौजों के साथ जंग छोड़कर वापस चला गया। और अब इस तरह से मुसलमानों की फौज की तादाद अब 1000 से घटकर 700 हो चुकी थी। और अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बची हुई 700 फौजों को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, जिनमें पहली टुकड़ी थी मुहाजिर सेना, दूसरी टुकड़ी थी औस सेना और तीसरी टुकड़ी थी हजरा सेना। और पहली टुकड़ी के कमांडर थे मुसैब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी टुकड़ी के कमांडर थे उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरी टुकड़ी के कमांडर थे हुबाब इब्ने मुंजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इन टुकड़ियों के अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने फौजों में 50 तीरंदाजों को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इब्ने नुमान की लीडरशिप में पहाड़ी के जानिब ये कहकर खड़े किए थे कि आप हमारी पिछले हिस्से की हिफाजत करेंगे और अगर आप हमें मरते हुए देखेंगे तो भी आपको हमारी मदद के लिए आगे नहीं आना है। और अगर आप लोग देखेंगे कि मुसलमान फौज जंग जीत चुकी है और माल इकट्ठा कर रही है, तो भी आप लोगों को हम लोगों से नहीं मिलना है। क्योंकि दोस्तों, ये पहाड़ी एक ऐसी जगह पर मौजूद थी कि अगर कुफ्फारे मक्का चाहे तो पहाड़ी के पीछे के रास्ते से मुसलमानों पर हमला कर दे। क्योंकि कुफ्फारे मक्का ने भी अपनी फौज को 2 टुकड़ों में बांट रखा था, जिनमें एक टुकड़े की लीडरशिप अबू जहल का बेटा इकरमा कर रहा था और दूसरी टुकड़े की लीडरशिप 33 साल के खालिद बिन वलीद कर रहे थे। और उसके बाद कुफ्फारों की तरफ से एक सिपाही सामने आया तो हजरत अली ने फौरन उसे कत्ल किए। और फिर कुफ्फारे मक्का की तरफ से दूसरा फौजी सामने आया तो हजरत हमजा ने उसे भी कत्ल कर दिए। और फिर दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी, दोनों तरफ के लोग कत्ल होने लगे। मुसलमान कुफ्फारे मक्का का बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे और कुफ्फारे मक्का को पीछे की तरफ ढकेलते जा रहे थे। और अब सभी लोगों को ये महसूस होने लगा था कि मुसलमान इस जंग को जीतने ही वाले हैं। और जब इस जीत की खबर उन तीरंदाजों को भी मिली जिन तीरंदाजों को अल्लाह के नबी पहाड़ की तरफ खड़े किए थे, तो उन 50 तीरंदाजों में 41 तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़कर मैदान में खुशियां मनाने के लिए पहुंच गए थे। और इन तीरंदाजों का मैदान में आना ही था कि खालिद बिन वलीद जो इसी चीज के इंतजार में थे, वह अपने घुड़सवारों को लेकर तेजी के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगे। और एक कुफ्फारे मक्का की आगे की फौज और पीछे से खालिद बिन वलीद की फौजी टुकड़ी, इन दोनों के दरमियान अब मुसलमान फौज फंस कर रह गई। और मुसलमान ये समझ पाते कि क्या हुआ है, उससे पहले ही मुसलमान के कई मशहूर लोग शहीद हो चुके थे और उन शहीदों में हजरत हमजा जैसे मशहूर सरदार का नाम भी शामिल
شامل تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی صحابہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ اور جب خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے چند سپاہیوں کا رخ پیارے نبی کے خیمے کی جانب کر دیا تھا، اور اس وقت اللہ کے پیارے نبی کے خیمے کی حفاظت صرف 9 صحابہ کرام کر رہے تھے، اور ان 9 صحابہ میں 7 صحابہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا تھا، اور صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور جب کفار مکہ نے 7 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا تو پورے احد کے میدان میں یہ خبر پھیل گئی کہ محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ خبر میدان جنگ میں تیزی سے پھیلنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ مکہ کے فوجوں نے مسعد ابن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی شکل اللہ کے پیارے نبی سے ملتی تھی، اور اس جنگ میں بھلے مکہ کے لوگ پیارے نبی کو شہید نہ کر سکے تھے، پر کفار مکہ نے اس احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک بھاری نقصان پہنچایا تھا، اور اس احد کی جنگ میں اللہ کے پیارے نبی کی دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اور اب جب مسلمانوں کو اس جنگ میں یہ لگنے لگا تھا کہ اب ہم احد کی جنگ کو نہیں جیت سکتے، تو مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور تیزی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، اور کفار مکہ کے پاس گھوڑے موجود تھے اور ان کے گھوڑے پہاڑ نہیں چڑھ پا رہے تھے، اور اسی لیے کفار مکہ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور ابو سفیان جاتے جاتے مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا ہے؟ تو مسلمان جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صحیح سلامت ہمارے بیچ موجود ہے۔ تو ابو سفیان غصے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور مکہ کے جانب چلا گیا، اور اس طرح سے اسلام کی دوسری جنگ یعنی جنگ احد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دوستو، کچھ اتہاسکاروں کے مطابق کفار مکہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہرا تو دیا تھا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، اور اس لیے کچھ اتہاسکار اس احد کی جنگ کو وڈرو بتاتے ہیں، یعنی کسی نے اس جنگ میں فتح حاصل نہیں کیا تھا، اور کچھ اتہاسکاروں کے مطابق اس احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔